होगे। आई एम नॉट अ चाइल्ड डैड, मैं सही जगह गया था। इसका मतलब है हमारा बेटा जवान हो गया। What do you mean by that? मेरा मतलब है कि तुम्हें सही और गलत, अच्छे और बुरे की पहचान हो गई है। बाय द वे, वो कौन थी? डैड मैं बता रहा हूं ना, वो उनकी सेक्रेटरी थी। शाहनवाज की कोई सेक्रेटरी नहीं है। बहरहाल मैं देखूंगा। तो तुम्हारी मिस्टर शाहनवाज से मुलाकात नहीं हुई? नहीं डैड, मैं फिर जाऊंगा। यानी आप बेवकूफ नौजवानों की तरह उस लड़की के पीछे भागेंगे? डैड मैं उससे मिलना चाहता हूं। वो ऐसी है कि उसके साथ बैठकर बातें करने को दिल चाहता है। जेजी, तुम दावर हयात के बेटे हो और दावर हयात मुल्क का एक बड़ा बिजनेसमैन है। ये हल्केपन की बातें छोड़ो। मैं शाहनवाज से मिलूंगा और मालूम करूंगा कि वो लड़की कौन है। मैं शाहनवाज से बिजनेस करने में इंटरेस्ट, अगर मुझे पार्टनरशिप ना मिली तो हम कंगाल हो जाएंगे। आई कांट बिलीव दिस। इस मुल्क का इतना बड़ा बिजनेसमैन ये क्या कह रहे हैं? बड़े बिजनेसमैन खुशफहमियों में नहीं रहा करते जेजी। उसने जगह जगह कंस्ट्रक्शन का जाल बिछा रखा है। सेलुलर टेलीफोन का सबसे बड़ा ठेका है उसके पास। और आजकल वो जिस जगह प्लाजा बना रहा है वो सोने की कान है और मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं। समझे? सुनो, तुम्हारी बहन का फोन आया था, जाके पहले उससे बात कर लो। ओके, थैंक यू डैड। सुहेल, देखना यार बाहर कौन है? आ गए आप। बड़े बदतमीज आदमी है यार। क्यों भाई? एयरपोर्ट पे लेने की नहीं आया तुम मुझे? यार वो मैं जानबूझ के नहीं आया था। क्यों भाई? जोया ने कहा कि वो तुम्हें खुद लेने जाएगी। मैं कबाब में हड्डी नहीं बना। अच्छा, तुम अपनी बकवास बनी रखो, समझा? अली अली हसन पाकिस्तानी स्टूडेंट है। पीएसए वाले कह रहे थे कि कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे। ओके, हेलो सलाम। आमिर, जोया। वेल यार, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की हेल्प करें और इसको अपना घर समझ के यूज करो, समझे ना? तो परेशानी की कोई बात नहीं है। कोई बात मसला हो, ये है, मैं हूँ। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि इसकी तरह घर को कबाड़ खाना नहीं बनाना, ठीक है? मैंने कहा था ना कि यही बोलेगा। अच्छा बातें छोड़ो, खाना खाते हैं। बहुत दिनों बाद औरत के हाथ में खाना मिलेगा। आओ चलो। पहला प्यार है, पहला प्यार है। राबिया बस करो। एक तो तुम औरतों की आंखों का ताल्लुक बराह रास्त समंदर से होता है। अच्छा बस आप तो चुप करें। हसन भाई, आपको उसका फोन नंबर ले लेना चाहिए था। अगर 2-3 दिन फोन नहीं आया तो रो रो के हलकान हो जाएगी। अभी तो इसमें इनके रोने की क्या बात है? अभी उसके पास नंबर कहाँ से आ गया? अभी वो पहुंचा है, कहीं ठहरेगा, वहां का नंबर देगा, जब देगा ना हमें। लेकिन उसे कहीं से फोन जरूर करना चाहिए था। हसनैन सही कहते हैं, अली बहुत बेपरवाह है। अच्छा, हसनैन भाई को अपनी औलाद के बारे में कुछ मालूम नहीं है, अली के बारे में सब कुछ मालूम हो गया। और क्या हो गया है तुम्हें? जवान लड़का है, कोई मेले में खोया हुआ बच्चा नहीं है। अभी बाप पहुंचा है, कहने का टेलीफोन हम हंगामा करो। खुदा पता नहीं बाप के सीने में पत्थर क्यों रख देता है। मुझे तो 4 दिन से नींद नहीं आई। राबिया, बाहर भेजना आसान नहीं है। तुम लोगों ने हमारी नकल में कुछ जल्दबाजी कर ली। भाभी, अब ये हिर्स की क्या बात करेंगे? अली को तो बचपन से शौक था बाहर जाके पढ़ने का। अब ये हसनैन भाई जैसी बातें क्यों करने लगी हैं? हेलो, कौन? अली, कैसे हो भाई? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ यार, इतने दिनों में टेलीफोन मत किया करो। हाँ मैंने फोन किया था 2 मरतबा। हाँ, किसी ने रिसीव ही नहीं किया। सब खैरियत तो है ना? अम्मी कैसी हैं? तुम रुको, पहले अपनी अम्मा से बात कर लो, बहुत रो रही हैं। अली मेरा बेटा, कैसा है तू? इतने दिन बाद फोन क्यों किया? मैं इतनी परेशान थी, मेरा दिल इतना हौल रहा था। अच्छा ये बताओ, वो खाना वाना तो सही मिल रहा है ना? तुम्हें तो वहाँ का खाना अच्छा भी नहीं लगता होगा ना? वो तो लोग फीका खाते हैं ना।
माँ फिक्र ना करे, मैं पेट भर के यहाँ पे खाना खाता हूँ। मेरी सेहत भी अच्छी हो गई है। अच्छा तुम तो बहुत गोरे हो गए होगे ना। अच्छा अपनी तस्वीर भेजना अच्छी सी मुझे। नहीं माँ, ये रंग इतनी आसानी से उतरेगा। आप बताएं, खैर आप ठीक हैं? हाँ बेटा, हम बिल्कुल ठीक है। बस बहुत देर हो गई ना, तुम्हारा बहुत दिल बन रहा होगा। अच्छा अल्लाह हाफिज बेटा। ओके माँ, खुदा फिर इससे बात करूंगा। अच्छा खुदा डर गया। इतनी लंबी बात करती हो कि दूसरे को बोलने नहीं देती। अली, ओ अली, इधर आओ। चैटिंग का मूड है? रात को कह रहे थे ना तुम। अरे हाँ यार। आओ आओ, तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, ये पूरा चैटिंग का, पाकिस्तानी चैटिंग का एक ग्रुप है। इसमें अमेरिका के सारे स्टूडेंट्स आपस में चैटिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेजेस भेज सकते हैं। तो ये देखो, ये सारे मैसेजेस आए हैं। अरे ये भाई परेशान कौन है? असल में ना सब अपने नाम से नहीं करते, अपने सब नकली नामों से करते हैं, अपने नेक से करते हैं जो भी बात करते हैं। एक दफा ऐसा हुआ था कि मैं बीच में बड़ा 1 साल तक एक लड़की से चैटिंग कर रहा था। तो क्या हुआ? मुझे बहुत अरसे बाद पता चला कि वो लड़की नहीं, लड़का है। वो अरे लड़की के नाम से चैटिंग कर रहे। एनीवे, ये किस मोहतरमा का मैसेज है? ये क्या कह रही है? अच्छा, ऐसे कोई पाकिस्तानी गाना चाहिए। वो कह रही है कि पाकिस्तानी गाना मेल कर दें प्लीज। यार सुहेल, मैं पाकिस्तान से साथ एक नया एल्बम लेकर आया हूँ। क्या मैंने मेल कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। तुम लेके आओ सीडी पे। हाँ सीडी पे। हाँ तुम लेके आओ करते हैं। ओके। हाँ यस सुहेल। किस बंदे की है? नया एल्बम है यार। मैं ढूंढूं कहाँ तुझे, अच्छा गाना है। कहाँ नदिया की लहरों में, कैसा है? अपनों में गुड, लहरों में, अच्छी बीट है। फूलों में, हाँ चल यार, गाड़ी चाबी निकाल। चाबी मैंने दी थी ना तेरे को। अपनी जेब में देखो यार। देख रहा हूँ यार, कहाँ मैंने रख दी यार चाबी? तुम्हारे पास नहीं है? फायदा वो है, ये अंडा यहाँ पे क्या कर रहा है? चाबी फ्रिज में। तो तुमने चाबी फ्रिज में रख दी और अंडा यहाँ पे? मैंने अंडे की जगह चाबी फ्रिज में रख दी। पूरा कार्ड होना बेटा। और ये अली को कैसे सिखा रहे बेटा? यार इसको जरा चैटिंग का मूड हो रहा था, मैंने बोला चलो इसको सिखा दो। टाइम खराब करने के प्रोग्राम है सारे, समझे? छोड़ दो। चाबी ले। हाँ सर ये अंडा ले जाओ। ये जब तक वहां नहीं रखोगे चाबी नहीं मिलेगी। चलो जाओ। हाँ, क्या बना गाने का? किधर गया? एक मिनट। अरे क्या कर रही हो? ओह सीमा, ये गाना सुनो कितना अच्छा है। सुनो। आवाज दे तू है अरे ये तो वाकई बहुत प्यारा गाना है। कहाँ से मिला? एक लड़के ने मुझे ईमेल किया। तो आजकल गाने भी ईमेल होने लगे हैं। कौन है ये लड़का? पता नहीं, रजा नाम लिखता है। इसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ, लेकिन उसका म्यूजिक में टेस्ट बहुत अच्छा। अच्छा सुनो सीमा, इस सेमेस्टर में सलीम ग्रेजुएट हो रहा है। तो ये कि पीएसए में एक पोजीशन खाली हो जाएगी और तुम उसके लिए इलेक्शन लड़ोगे। अरे नहीं भाई, ये इलेक्शन वगैरह मुझे लड़ने का बिल्कुल शौक नहीं है। और वैसे भी यहाँ की पढ़ाई बहुत मुश्किल है। भाई अभी तो वक्त है। लेकिन मैंने तो अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, मुझे कौन जानता है। तुम इसकी फिक्र मत करो। पहली तो बात है, यहाँ पे इलेक्शन में कोई हिस्सा लेता ही नहीं है। और अगर ऐसा वैसा कोई कैंडिडेट खड़ा हो भी गया तो फिर भी तुम जीत जाओगी। वो कैसे? तुम्हें कमेटी की पूरी सपोर्ट होगी। और वैसे भी मैं इरफान से कह दूंगी। और मेरी पढ़ाई का क्या होगा?
भाई पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी तो होनी चाहिए। और वैसे भी जो सब्जेक्ट तुमने लिए हैं ना वो सब मैं ले चुकी हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगी। नाउ डोंट यू वरी, ओके? ओके, ऑलराइट। भाई तुम तय करो, तुम करना क्या चाहते हो? यार तुम्हें सब मालूम है फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। यार मैं अपनी अम्मा से मिलना चाहता हूँ, उन्हें यहाँ बुलाना चाहता हूँ। ये ग्रीन कार्ड के बगैर तो मुमकिन नहीं है। और ग्रीन कार्ड मिलेगा नहीं, इसका मतलब मैं अपनी अम्मा को यहाँ नहीं बुला सकता। एक सूरत है, तुम ऐसा करो, किसी अमेरिकन से शादी कर लो। क्या? मैं किसी अमेरिकन से शादी कर लूं? ये कैसे हो सकता है? हिना का क्या होगा? यार तुम दोनों हाथों से दुनिया थाम लेना चाहते हो। तुम ऐसा करो, पाकिस्तान जाओ, हिना से शादी करो और अपनी अम्मा के पास रहो। यार सलीम, कोई और सूरत नहीं हो सकती? नहीं, वैसे है एक मेरा दोस्त लॉयर है, उससे बात करते हैं, शायद कोई रास्ता निकाल दो। प्लीज सलीम कुछ करो यार, कोई सूरत निकालो। चलो बात करते हैं उससे। लेकिन नहीं, बेटी है। व्हाट? और मुझे ये लगता है कि अब हमारी मंजिल बहुत करीब है। वैसे जेजी, तुम मुझसे ज्यादा अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। आप क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये इंकिशाफ मेरे लिए खूबसूरत है कि वो मिस्टर शाहनवाज की बेटी हैं, लेकिन आपकी मंजिल? हमारी मंजिल, तुम शाहनवाज की बेटी से शादी का सोचो। तुम में वो सारी खूबियां मौजूद हैं जो एक अच्छे दामाद में होनी चाहिए। लिहाजा मिस्टर शाहनवाज और मिसेस शाहनवाज दोनों को इस रिश्ते पर इनकार नहीं होगा। और फिर जानती हो क्या होगा? क्या? उनके सारे कारोबार पर हमारा कब्जा। तुम्हें तुम्हारी पसंद की खूबसूरत बीवी मिल जाएगी और मुझे मेरे पसंद का खूबसूरत कारोबार। Dad, you know what? You are really a genius. बहुत मिस करती थी मैं तुम्हें। हाँ, अब तो मैं पढ़ने आई हूँ, 3-4 साल से पहले नहीं जा सकते। शुक्र है। मामा, पापा कहाँ हैं? तुम मुझसे अलजेब्रा के सवाल पूछ लो, लेकिन शाहनवाज के बारे में कोई भी जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है। और मेरे पापा का ख्याल है कि मामा कोई अलजेब्रा की किस्म है जिसमें फर्ज बहुत कुछ करना पड़ता है। मॉम, क्या हर कपल के साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं? नहीं नहीं बेटा, तुम डिसहार्टेंड मत हो। तुम्हारे लिए तो मैं एक समझदार लड़का ढूंढूंगी। चलो चल के बैठते हैं। इलेक्शंस होने वाले हैं और मजा बहुत आएगा। और अली, मुझे ये भी यकीन है कि तुम जरूर जीतोगे। मुझे नहीं लगता कि मैं जीतूंगा। ये तुम हम पे छोड़ो। भाई हमने ये कैंपेन किस लिए चलाई है? तुम्हारे लिए। या तुम किसी और को चूज कर लो, मैं तो बिल्कुल भी नया हूँ। नए और पुराने की बात मत करो, समझे? एक तुम ही तो जिसपे किसी को एतराज नहीं होगा। तुम्हें सियासत भी आती है, तुमने सबसे बना के भी रखी हुई है। और इरफान तुम्हारा नाम सुन के बहुत खुश हुआ था। देखो अभी तक हमारा पीएचसी से कोई ताल्लुक नहीं रहा था, सिर्फ इसलिए कि हमारा कोई बंदा इसमें शामिल नहीं हो सका था। इसीलिए वो कुर्बानी का बका बना रहे हो? हाँ, तुम्हें तो सिर्फ अपने जज्बात की कुर्बानी देनी पड़ेगी बच्चे। अली बस, ये बात डिसाइड हो गई है, ठीक है? सो नाउ लेट्स मूव। हिम्मत। ओके चलो। पहला प्यार है, पहला प्यार है। शायद मोहब्बत देखने और छूने की चीज होती है। जब तो सोहेब कोई इस रिश्ते को मानने पर तैयार नहीं। जो रिश्ते दिलों में बनते हैं वो साफ छुटला दिए जाते हैं। हम मरकर भी रस्म और रिवाज की कैद से आजाद नहीं हो सकते। सोहेब, मैं थकती जा रही हूँ। तुम ऐसे सफर में मुझे तन्हा छोड़ गए हो जहां कदम कदम पर खतरा है। पता नहीं
जिस रास्ते पे जा रही हूँ वहां मेरी मंजिल है भी या नहीं। कम से कम मुझे इतना तो बता दो। मोहब्बत छूने और देखने की चीज नहीं होती। वो एक नगमे की तरह गूंजती है और रूह में उतर जाती है, और फिर आदमी ही नहीं बल्कि उसके अतराफ में सारी दुनिया उस गूंज में डूब जाती है। इंसान लाख चाहे उस गूंज से अलहदा नहीं हो सकता। उसी तरह जिस तरह सूरज से किरण अलहदा नहीं हो सकती, इसी तरह इंसान मर तो सकता है लेकिन जुदा नहीं हो सकता। सुहेल, तुम सुहेल ही हो ना? हाँ अली, मैं सुहेल ही हूं। अली, इंसान जैसा होता है ना वैसा ही रहना चाहता है, मगर वैसा रह नहीं पाता, क्योंकि वो अपने अंदर एक ऐसी शख्सियत को पाल लेता है जिससे वो दूसरों को खुश रख सके। इस तरह वो इंसान दो खानों में बंटकर रह जाता है। थैंक यू सुहेल, तुमने मुझ पर एतमाद किया और उस सुहेल से मिलवाया जो वो है, ना कि जो वो बनता है। हाँ यार, हमारा भी दिल करता है कि कोई हमें जाने, हम भी किसी के कंधे पर सर रख के अपने आंसुओं का बोझ हल्का कर सकें, और तुम पर एतमाद करने को दिल करता है। तुम में अपनापन है। थैंक यू सर। वैसे ये मोहब्बत वाला हादसा तुम्हारा भी हो चुका है? यार हादसा तो किसी भी किस्म के हों, हमारा पता पूछते ही रहते हैं, और हम कहीं भी चले जाएं कि हमारे पीछे जरूर आते हैं। ओ भाई हादसा, बात में छोड़ो तो, तुमने कल शाम को इबाद से मिलना है। कौन है बात? मैं किसी की बात को नहीं जानता, और वैसे भी मैं कल बहुत ज्यादा बिजी हूँ। अच्छा, वैसे इबाद मेरा लॉयर है, तुम्हारी ख्वाहिश से मैंने अपॉइंटमेंट लिया था। कोई बात नहीं, मना कर देता हूँ। नहीं, आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात ही नहीं यार। नहीं यार, मैं मना कर देता हूँ यार। अच्छा भाई, मैं मजाक कर रहा था, मुझे बाकी उससे बहुत जरूरी काम है। मिल लेंगे भाई, मिल लेंगे। ओके चल वहां वापस का जा रहे, चलना इधर। पाकिस्तान तो आप फिलहाल ना ही जाएं, क्योंकि वापसी का वीजा मुश्किल से मिला। आपके मसले का सिर्फ एक हल है जो सबसे आसान है, वो ये कि आप यहाँ किसी अमेरिकन सिटीजन से शादी कर लें। इस तरह आप 2-3 महीने में लीगल हो जाएंगे। लेकिन सर, इनका प्रॉब्लम यह है कि इनका रिश्ता पाकिस्तान में तय हो चुका है। इसके अलावा कोई और हल है नहीं, और अगर कहीं ये पता चल जाए कि आप यहाँ इलीगल काम कर रहे हैं तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर आप किसी सिटीजन लड़की से शादी कर लेते हैं तो आपके काफी मसले आसान हो सकते हैं। आप लीगल हो जाएंगे, आप कॉलेज पढ़ने जा सकते हैं, आपको बेहतर जॉब मिल सकती है, जब चाहें पाकिस्तान जाएं, जब चाहें वापस आएं, और सबसे बड़ा फायदा आप अपनी वालदा को मुस्तकिल तौर पे अमेरिका बुला सकते हैं। इसके अलावा कोई और सूरत नहीं है। I'm sorry, आपके केस का कोई और हल नहीं, और मैं इससे ज्यादा आपकी मदद भी नहीं कर सकता। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। फिर हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक यू। सोहेल, बकौल तुम्हारे हिना 5 बरस से तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे बचपन से ही ख्वाब देख रही है कि
एक दिन उसका बेटा बड़ा होगा और उसके बहुत बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इस हिना को तो सहारा मिल ही जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ। यार तुम्हें मालूम नहीं मैं अपनी माँ के लिए कितना परेशान हूँ। मैं हर वक्त उनके बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन क्या मैं उनको सब कुछ जाके बता दूं कि मेरे पास सब कुछ नहीं है। जो जमा पूंजी उन्होंने मेरे लिए भेजी थी वो सब खत्म हो चुकी है और मैं 18 घंटे सिर्फ उनके इलाज और अखराजात के लिए काम करता रहता हूँ। सोहेल, अगर तुम एक मैसेज भी भेज देते ना तो उनमें हौसला पैदा हो जाता, लेकिन आपने तो कुछ कहा ही नहीं उनसे, कभी सच बोला ही नहीं। खैर छोड़ो, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है जो इबाद साहब ने अभी तुमसे कहा है, यानी शादी। यार लेकिन कौन करेगा मुझसे शादी? कौन करेगा? तुम साइमा को प्रपोज कर सकते हो, वो तुम्हें पसंद करती है यार, और वो अमेरिकन सिटीजन भी है। साइमा के पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे, मेरी अभी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई है, और फिर वो ये भी कभी नहीं चाहेंगे कि साइमा की पढ़ाई मुकम्मल होने से पहले उसकी शादी करवा दी जाए। और यार हिना से पहले किसी पाकिस्तानी लड़की को सोचना अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल है यार, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें हिना और माँ में से एक का तो इंतखाब करना ही होगा, और बेहतर है कि ये फैसला तुम जल्द कर लो तो अच्छा है। चलो, मेरा एक दोस्त का ऑफिस यहीं पर है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, तुमसे घर मुलाकात होती है, ठीक है? चलो। आपके मसले का सिर्फ एक हल है जो सबसे आसान है, वो ये कि आप यहाँ किसी अमेरिकन सिटीजन से शादी कर रहे हैं। सोहेल, तुम्हें हिना और माँ में से एक का तो इंतखाब करना ही होगा। यहाँ किसी अमेरिकन सिटीजन से शादी कर रहे हैं। हिना और माँ में से एक का तो इंतखाब करना ही होगा। यहाँ किसी अमेरिकन सिटीजन से शादी। हिना और माँ में से एक का तो इंतखाब करना ही होगा। हिना और माँ में से एक का तो इंतखाब करना ही होगा। हिना और माँ में से एक का तो इंतखाब करना ही होगा। हिना और माँ में से एक का तो इंतखाब करना ही होगा। हिना और माँ में से एक। तुझको भूल के इस दुनिया में जीना मेरी मजबूरी है। इस दिन मेरी जान ले लेंगे ये जो तेरी दूरी है। अरमानों ने खोली आँखें प्यार किस आवाज पे। हेलो हिना। हेलो सुहेल, आज सुबह से मेरा दिल कह रहा था कि तुम मुझे याद कर रहे हो। मैं आंटी से मिलने गई थी, वो बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं उस दिन शायद तुमसे कुछ ज्यादा कह गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। अच्छा सुनो, तुम कैसे हो? मैं ठीक भी हूँ और नहीं भी। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। घर वालों ने तो बहुत प्रेशर डाला था कि मैं उस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। सुनो हिना, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने वालिदैन की बात मान लेनी चाहिए। क्या कहा तुमने?
मेरा शायद मैं अपना वादा ना पूरा कर सकूं। है ना, मुझे तुम मेरा इंतजार नहीं करना। देखो मैं मजबूर हूं। कभी कभी हालात मर्द को भी बेबस कर देते हैं। जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश तुम थी, है ना? क्या मतलब सुहेल? क्या क्या मैं थी? है ना, कभी कभी आदमी जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता। मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन अगर इस वक्त मैं पाकिस्तान आ गया तो फिर कभी अमेरिका वापस नहीं आ सकूंगा और तुम्हें अच्छा मुस्तकबिल भी नहीं दे पाऊंगा। तुम कहना क्या चाहते हो? खुल के बात करो मुझसे। मेरा देखो, बात यह कि मेरा वहां आना मुमकिन नहीं लग रहा है। तुम अपने वालिदैन की बात मान लो। देखो मैं तुम्हें खुश नहीं, हेलो, हेलो हिना, हिना मेरी बात सुनो हिना, हेलो। के जाल